अजब फरेब है उनकी नशीली आंखों में कि लोग डूब के मरते हैं जरा सी बातों में। शायर की ये पंक्तियां शायद प्रियंका के लिए ही लिखी गई होंगी। पश्चिम बंगाल से आई ये खूबसूरत लड़की जिसकी आंखों में प्यार नहीं बल्कि शातिर साजिश छुपी थी। राजस्थान के बाड़मेर शहर में उसने ऐसा जाल बिछाया कि एक के बाद एक रईस और प्रतिष्ठित लोग उसके शिकार बनते चले गए। बाड़मेर के एक प्रतिष्ठित वकील के लिए वो सिर्फ एक खूबसूरत लड़की थी। जिम में मिली, दोस्ती हुई और फिर क्या था, प्रियंका ने अपना खेल शुरू कर दिया। वकील साहब को अपने घर बुलाया, रोमांस हुआ, संबंध बने। लेकिन जो वकील साहब नहीं जानते थे वो ये था कि कमरे की दीवार पर लगी एक मासूम सी घड़ी में स्पाई कैमरा था। हर पल हर लम्हा रिकॉर्ड हो रहा था। कुछ दिनों बाद जब प्रियंका का फोन आया तो वकील साहब सोच भी नहीं सकते थे कि प्यार की वो रातें अब उनकी बर्बादी का सबब बन जाएंगी। 5 लाख चाहिए वरना ये वीडियो आपके परिवार को, आपके दोस्तों को और पूरे शहर को भेज दूंगी। वकील साहब के केस के खुलने के बाद बाड़मेर के एक बड़े व्यापारी में भी हिम्मत आई। वो भी पुलिस स्टेशन पहुंचे। उनकी कहानी भी कुछ अलग नहीं थी। प्रियंका ने उन्हें भी वही जाल में फंसाया। पहले दोस्ती, फिर प्यार का नाटक, घर पर बुलावा, गुप्त रिकॉर्डिंग और फिर शुरू हुआ ब्लैकमेल का खेल। व्यापारी बताते हैं कि मुझे लगा कि शायद वो सच में मुझसे प्यार करती है, लेकिन असलियत में तो वो बस पैसों की शिकारी थी। बालोतरा के एक स्पा सेंटर में काम करने वाली प्रियंका ने बाड़मेर में कदम रखा तो पूरी तैयारी के साथ। टारगेट की पहचान, जिम, स्पा, सोशल सर्कल में अमीर और प्रतिष्ठित लोगों को टारगेट किया। धीरे धीरे उनकी दोस्त बनी, विश्वास जीता। अपने किराए के घर पर बुलाकर अश्लील वीडियो रिकॉर्ड किए। स्पाई कैमरे से बने वीडियो दिखाकर लाखों रुपए की मांग की। डर और शर्म के मारे शिकार पैसे देने को मजबूर होते रहे। बाड़मेर पुलिस के मुताबिक प्रियंका ने सिर्फ 2 नहीं बल्कि कम से कम भी 10 से 12 लोगों को अपने जाल में फंसाया। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि एक प्रार्थी हमारे पास आए जिन्होंने रिपोर्ट दी कि उसी युवती ने उनके साथ भी हनी ट्रैप और ब्लैकमेलिंग की है। उनमें भी पैसों की डिमांड की गई और वीडियो के जरिए धमकाया गया। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि बाकी शिकार शर्म और परिवार की इज्जत के डर से सामने नहीं आ रहे। जब वकील साहब की शिकायत पर प्रियंका को गिरफ्तार किया गया तो लगा कि खेल खत्म हो गया, लेकिन सिर्फ 2 दिन बाद उसे जमानत मिल गई और जमानत मिलते ही प्रियंका गायब हो गई। अब बाड़मेर पुलिस उसकी तलाश में है, लेकिन प्रियंका का कोई अता पता नहीं। ये कहानी किसी और की याद दिलाती है। पिछले साल जैसलमेर में एक पॉर्न एक्सप्रेस आई थी, दौसा और जयपुर से होती हुई। उस केस में भी एक लड़की ने राह चलते मर्दों को फंसाया, उनके साथ अश्लील वीडियो बनाए और फिर उन्हें बेचकर पैसे कमाए। प्रियंका की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, बस ज्यादा संगठित और ज्यादा शातिर। सोचने वाली बात यह है कि अगर यही काम कोई लड़का करता, किसी लड़की को फंसाता, तो उसका क्या हाल होता। लेकिन जब एक लड़की ये सब कुछ करती है तो शिकार शर्म के मारे सामने आने से भी डरते हैं। क्या ये हमारे समाज की समानता है? बाड़मेर पुलिस बार बार लोगों से अपील कर रही है, अनैतिक संबंधों से बचें, अनजान लोगों पर आंख बंद करके भरोसा न करें, किसी के घर पर अकेले जाने से बचें, अगर कोई ब्लैकमेल करे तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। शर्म में पैसे देने से बेहतर है कानूनी मदद लेना। अब कुछ सवाल हैं जिनके उत्तर नहीं मिलते, जैसे बाकी 8-10 शिकार कौन हैं? क्या वे कभी सामने आएंगे? प्रियंका अभी कहाँ है? क्या वो किसी और शहर में अपना खेल दोहरा रही है? क्या उसके साथ कोई गैंग जुड़ा है? प्रियंका की कहानी सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है, ये उस समाज की कहानी है जहां लोग पल भर के सुख के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा देते हैं। जैसा कि शायर ने कहा था, महंगा पड़ेगा तुझे ये चंद लम्हों का सुरूर, हुस्न के पीछे छुपा है बर्बादी का दस्तूर। बाड़मेर के रईसों को ये सबक महंगा पड़ा। सवाल ये है कि क्या हम इस सबक से कुछ सीख रहे हैं या फिर अगली प्रियंका का इंतजार करेंगे? समझिए, अनैतिक गतिविधियों और ब्लैकमेल से बचिए। अगर आप किसी ऐसे मामले के शिकार हैं तो तुरंत स्थानीय पुलिस से संपर्क करिए। क्राइम की ये कहानी आपको कैसी लगती है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।